गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 28 दिसंबर और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप हमारे पिछली वीडियो के सभी क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ऐप के द्वारा इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, पेटीएम, UPI, भीम UPI, गूगल पे या फ़ोनपे, और उसके द्वारा आपको जितने भी महीने की PDF चाहिए उतने रुपए आपको पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर आपको सेंड कर देना है। उसके बाद जो PDF फाइल है वो हम आपको WhatsApp के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 20 फसलों को शामिल। बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस योजना के तहत 20 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्जियां हैं और इन सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, केरल, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, मूली आदि शामिल हैं। और 2 मसाले शामिल किए गए हैं, जिनमें हल्दी और लहसुन है, और 4 फल है, आम, किन्नू, बेर और अमरूद, ये शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत फसलों की औसत राशि 30,000 रुपये प्रति एकड़ व सब्जियों, मसालों और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ होगी। इसमें किसान का योगदान हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5% होगा। इसके बाद है, हाल ही में किस आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए ये की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही हरियाणा में सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी आयोग को और पावरफुल बना दिया है। ग्रुप B और ग्रुप C की नौकरियों के साथ ही ग्रुप A और ग्रुप B के पदों के लिए भी HSSC कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। वहीं HSSC और हरियाणा लोक सेवा आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को साल में सिर्फ एक बार ही फीस देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनिक ID बन जाएगी। इससे उन्हें किसी भी सरकारी पद के लिए आवेदन करने के लिए बार बार अपना निजी ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के द्वारा आवेदन पत्र को प्रार्थी के परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज किया गया संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा आयोग के द्वारा उठा लिया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में शुरू हुई हरियाणा वन प्रबंधक सूचना प्रणाली में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नर्सरी प्रबंधन, पौधारोपण प्रबंधन और वन अपराध प्रबंधन को शामिल किया गया है। वन विभाग ने हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है। इस पर वन विभाग के विभिन्न आवेदनों को एकीकृत किया गया है। नर्सरी प्रबंधन, पौधारोपण प्रबंधन, वृक्षों के गिरने तथा पौधों की गणना कराने और वन अपराध प्रबंधक मॉडल इसमें शामिल है। इस प्लेटफॉर्म पर करीब 200 नर्सरियों और पौधारोपण के 1700 स्थानों का पंजीकरण किया जा चुका है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो ये किया गया है CLU को। हरियाणा सरकार ने जमीनों के लिए CLU चेंज ऑफ लैंड यूज को पूरी तरह से डिजिटली कर दिया है। ऐसा करने से भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। जमीनों के CLU ऑनलाइन होने से न तो गलत आवेदन किए जा सकेंगे और न ही उन्हें किसी लाभ या भ्रष्टाचार की मंशा से अधिक दिनों तक लटकाया जा सकेगा। सभी तरह के CLU की अनुमति 1 जनवरी से ऑनलाइन मिलेगी। सरकार 30 दिन के भीतर CLU प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि आवेदक को पहले विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा, जिसके बाद वह CLU से जुड़ी 7 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। 30 दिन में CLU मिल जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा राखी गढ़ी को। हड़प्पा कालीन संस्कृति को लेकर राखी गढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है, इसी वजह से केंद्र सरकार ने इसको आइकॉनिक साइट घोषित किया हुआ है। इस साइट को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अजय यादव व डिप्टी डायरेक्टर संजय मंजूल ने राखी गढ़ी का दौरा किया है। उन्होंने टीलों पर पहुंचकर सभी उन चीज़ों का निरीक्षण किया है जो कि आने जाने वाले पर्यटकों को लुभाए। सभी टीलों पर ऐसी फ़ोटो डिस्प्ले की जाएंगी जो कि खुदाई के दौरान इन टीलों से निकली थी। साथ ही सभी टीलों पर बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी और सभी टीलों की सफाई करके इनको और भी आकर्षक बनाया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में किन विद्यार्थियों को निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी गई है। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो ये पासपोर्ट बनाए जाएंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के। तो अंतिम वर्ष के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उनके जो पासपोर्ट है वो बिल्कुल निःशुल्क बनाए जाएंगे कॉलेज के अंदर ही, उन्हें अलग से उन्हें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये पासपोर्ट फिलहाल नहीं बनेंगे। शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु 114 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के जो पासपोर्ट हैं वो फिलहाल बनाए गए हैं। इसके तहत 5293 विद्यार्थियों ने पासपोर्ट प्राप्त कर लिए हैं। अगर तकनीकी शिक्षा विभाग की बात की जाए तो यहाँ पर 1500 विद्यार्थियों ने अपने पासपोर्ट प्राप्त कर लिए हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी पहल है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मिस कॉल आधारित वर्चुअल बिल उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई है। तो ये की गई है रोहतक के अंदर। बिजली निगम ने सुशासन दिवस पर उपभोक्ताओं के लिए मिस कॉल आधारित वर्चुअल बिल उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू कर दी है। उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर 7087019636 पर एक मिस कॉल करना होगा और उनका अपडेट नया बिल मिल जाएगा। उपभोक्ता मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भेजे लिंक के माध्यम से बिल की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता वेब पोर्टल या बिल भुगतान ऐप पर लॉगिन किए बिना भी एक ही एसएमएस से सीधे बिजली बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है 2021 को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पिछले 6 साल में सुशासन की दिशा में हुए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। गुड गवर्नेंस की दिशा में काम करने की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को पहले सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली की शुरुआत के साथ की गई थी। वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में बनाया गया। अब सुशासन के तहत हुए कार्यों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं, इसीलिए आगामी वर्ष को परिणाम वर्ष के रूप में बनाया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा में किस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये करवाया जाएगा हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना के तहत। हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध किया जाएगा। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा एवं तकनीकी कोर्स सहित उच्चतर शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा ताकि वे चिंता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सकें। क्रेडिट गारंटी निधि के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण 7.5% दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया है। तो ये किया गया है 20 फसलों को शामिल। हाल ही में किस आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग में। हाल ही में शुरू हुई हरियाणा वन प्रबंधक सूचना प्रणाली में किसे शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है नर्सरी प्रबंधन, पौधारोपण प्रबंधन व वन अपराध प्रबंधन को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो ये किया गया है CLU को। हरियाणा के किस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
तो ये किया जाएगा राखीगढ़ी गांव को। हाल ही में किन विद्यार्थियों को निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी गई है? तो ये है फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स को। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मिस्ड कॉल आधारित वर्चुअल बिल उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की गई है? तो ये की गई है रोहतक जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 को। हरियाणा में किस योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना के तहत। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा स्थापित पहला पुस्तकालय कौन से गांव में बना है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। ये बना है काछव गांव के अंदर। काछव गांव में गुरुवार को सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जहां युवाओं और बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा। इस पुस्तकालय में करीब 3000 पुस्तकें रखी गई हैं। ग्रामीणों की जरूरत और सुझाव के अनुसार पुस्तकालय का और अधिक विस्तार किया जाएगा। इस पुस्तकालय को गांव की लड़की शालू और पूनम के द्वारा चलाया जाएगा। इस पुस्तकालय पर करीब 20 लाख रुपए खर्चा आया है और आगे भी निगम के द्वारा सहयोग किया जाएगा। सोमवार को जो ये पुस्तकालय है ये बंद रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र, ओम प्रकाश, संदीप मित्तल या फिर आलोक वर्मा। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।